दोस्तों, कुदरत का ये नियम है कि जिस किसी भी चीज की शुरुआत होती है उसका अंत होना तय है। हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं उसका नष्ट होना भी तय है, फिर चाहे वो हमारी धरती पर मौजूद जीवन क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है कि धरती पर इससे पहले जीवन नष्ट ना हुआ हो। डायनासोर जैसी विशालकाय जीव इसका एग्जाम्पल है कि धरती पर पहले भी जीवन नष्ट हुआ था। लेकिन क्या भविष्य में दोबारा ऐसा होगा? जी बिल्कुल होगा, लेकिन सवाल ये आता है कि कब। दोस्तों, कहते हैं कि मौत, प्रलय और समस्या देखकर नहीं आती और ना ही इसका आने का कोई निश्चित समय होता है। हम लोग नहीं जानते कि इस दुनिया का अंत कब होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन हम सभी भली भांति जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना तय है, और अगर पृथ्वी का जन्म हुआ है तो इसका अंत होना भी निश्चित है। दोस्तों, अब तक मिले फॉसिल्स की स्टडी से ये पता चला है कि धरती पर जीवन को शुरू हुए करीब 3.5 अरब साल हो गए हैं, और इतने समय में धरती पर कई तरह के प्राकृतिक आपदाएं हुई है, जैसे धरती पर आइसेज होना, या अंतरिक्ष से मीटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स का टकराना, या फिर रेडिएशन से सब कुछ जल कर राख कर देना। धरती पर ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ भी जाए, लेकिन फिर भी इससे धरती से पूरा जीवन नष्ट नहीं होगा, लेकिन धरती का अंत होना तो तय है ही। दोस्तों, कई धर्मों और सभ्यताओं में पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणियां की है, जिसमें उन्होंने धरती पर प्रलय, कयामत और विनाश की भविष्यवाणियां की है, लेकिन अब तक तो वो सभी भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई है। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भविष्यवाणियों की नहीं बल्कि साइंस पृथ्वी के अंत के बारे में क्या कहता है ये देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। 2060 में धरती का अंत होगा। दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक सर आइजैक न्यूटन के अनुसार धरती 2060 तक समाप्त हो जाएगी। और क्योंकि दोस्तों ये बात सर आइजैक न्यूटन ने की थी, तो उन्होंने ये बात ऐसी नहीं की होगी। दरअसल इसके पीछे एक फॉर्मूला था। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों के फॉर्मूलों का आविष्कार किया था। सन 1704 में उन्होंने एक नोट में लिखा था कि एक ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे, और साल 2060 के बाद धरती पर समय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मतलब किसी भी हाल में ये दुनिया 2060 के आगे नहीं जा पाएगी। अब दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन की इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बस देखते हैं। विज्ञान साइंटिस्टों को ये लगता है कि आने वाले समय में एक्स नाम का एक ग्रह धरती के काफी नजदीक से गुजरेगा, और अगर इस दौरान इसकी टक्कर धरती से हो गई तो धरती को बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस बात को मानने से साफ इनकार करते हैं। उनका ये कहना है कि अंतरिक्ष में ऐसी कई ग्रह और उल्कापिंड है जो आज तक कई बार धरती के नजदीक से गुजरे, और इससे अब तक हमें कोई खतरा नजर नहीं आया। लेकिन दोस्तों, साल 1994 में अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना घटी थी। हमारे धरती के साइज जितने 10-12 उल्कापिंड जुपिटर ग्रह से टकराए थे, और वो नजारा बहुत ही भयंकर था, और इसी वजह से उस ग्रह पर आग और तबाही अभी भी शांत नहीं हुई। इसलिए साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर भविष्य में यदि ऐसा हमारी धरती के साथ हुआ तो इस धरती को कोई नहीं बचा सकता। ज्वालामुखी से धरती का विनाश। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि 25 करोड़ सालों में धरती पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर धरती पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, और 95% समुद्री जीव भी नष्ट हो जाएंगे। साल 1816 में इंडोनेशिया में माउंट तंबोरा नाम के एक ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे। ये तो सिर्फ एक साधारण वोल्केनो था, तो जरा सोचिए कि अगर एक साधारण ज्वालामुखी इतनी तबाही मचा सकती है, तो इसकी जगह अगर कोई सुपर वोल्केनो होगा तो धरती पर कितनी बड़ी तबाही होगी। अगर सुपर वोल्केनो फट जाता है तो इसमें से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से लगभग 8 गुना बड़ा होगा, और इसकी वजह से आसमान में बहुत बड़े धूल के काले बादल बन जाएंगे, जो सालों सालों तक सूरज की किरणों को धरती पर आने नहीं देंगे, जिसके कारण पृथ्वी से जीवन धीरे धीरे गायब हो जाएगा और धरती का विनाश शुरू हो जाएगा। मरते सितारे। दोस्तों, रात के काले आसमान में टिमटिमाते तारों को देखना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि ये टिमटिमाते तारे भी हमारे धरती के विनाश का कारण बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब दो नष्ट होते सितारे आपस में मिलने लगते हैं तो उनमें से गैमा रेज निकलती है, और ये रेज इतनी पावरफुल होती है कि ये धरती को पल भर में नष्ट कर सकती है।
वैसे दोस्तों ये प्रोसेस यूनिवर्स में हमेशा होती ही रहती है, लेकिन ये प्रोसेस हमारे सोलर सिस्टम से इतनी दूर होती है कि इसका हमारे प्लेनेट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इन नष्ट होते सितारों के मिलने से इतनी गैमा रेज निकलती है कि इसकी एनर्जी हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है। तो अगर ये प्रक्रिया हमारे धरती से 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर भी होती है तो यह हमारे धरती को नष्ट कर सकती है। सूर्य का फैलना। दोस्तों सूरज ही हमारे धरती पर जीवन के लिए ऊर्जा भेजता है, लेकिन इसका दोस्ताना हमेशा ही ऐसे नहीं रहने वाला है। सूरज हमारे धरती के विनाश का कारण बन सकता है। दोस्तों सूरज लगातार गर्म हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पृथ्वी पर सभी समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते धरती का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और ये सब 1 अरब सालों में शुरू होगा। माना जाता है कि आज से 5 अरब साल बाद सूरज फैलना शुरू कर देगा और करीब 7.5 अरब सालों में ये पृथ्वी को निगल लेगा। तो दोस्तों साइंटिस्टों के इन दावों में से आप लोगों को कौन सा दावा सच के ज्यादा करीब लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए नॉलेज जरा हट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।